ये वाइट थैला जो आपको नज़र आ रहा है, आपको बहुत कुछ लग रहा होगा कि इसमें आखिर क्या है। आपको लग रहा होगा कि शायद मुर्गा हो सकता है, शायद कोई पंछी हो सकता है। तो आपको बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बड़ा ही विषैला और ख़तरनाक सांप है, रसल वाइपर है। ये आप सामने में देख रहे हैं, ये मुरारी सिंह जी हैं, पेशे से पत्रकार हैं और सांप को रेस्क्यू करके हजारीबाग को कम से कम सांपों से बचाते हैं। आपको बता दें, साल के लिहाज से बता दें, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको हमको दिखाएंगे, ये रसल वाइपर है। थोड़ा नज़दीक से जूम करिए। और इसको चोट भी लगी है शायद। ये आपको दिख रहा है, ये स्नेक जो दिख रहा है रसल वाइपर है, जो आप कह सकते हैं कि झारखंड में पाए जाने वाले सबसे ख़तरनाक सांपों में से है। ये अभी कुछ देर पहले एसपी आवास के आसपास में एक घर से ये रेस्क्यू करके लाया गया है। और साथ में मुरारी सिंह जी हैं, हम इनसे ही जानेंगे सांप के बारे में। अच्छा, ये जो दिख रहा है रसल वाइपर, कितना खतरनाक है? ये दुनिया के 5 खतरनाक सांपों में से एक है। 5 खतरनाक सांपों में से एक है। दुनिया के 5 खतरनाक सांपों में। और खतरनाक उस सेंस में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मौतें किससे होती हैं, तो उस लिहाज से ये 5 में से एक है। तो ये भी सवाल उठता है कि मुरारी सिंह जी फिर इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं? 5 खतरनाक सांपों में से आप एक सांप आपने पकड़ लिया है। अगर इसको घर से नहीं निकालते तो ये पूरे घर वाले को, किसी को भी नुकसान कर सकता था। अब मैं तो इसके बारे में जानता हूँ, ट्रेंड हूँ। अच्छा, इसलिए इसका पहचानने का तरीका क्या है? मतलब ये जो दिख इसके ऊपर जो पैटर्न है, वो पैटर्न आप देखिए, वो बर्फी की तरह निशान बना हुआ है। और इसका जो गर्दन है पतला है, नथुना बड़ा है, आँख बाहर की ओर निकला हुआ है और पूंछ बहुत लंबी नहीं होती है। हालांकि इसका पूंछ टूटा हुआ है। तो हम लोगों ने आपने इलाज करने का भी कोशिश बिल्कुल अभी इसमें बेटाडीन नाम की दवाई होती है, वो इसको लगाया है। और इसको बचाने के, अब छोड़ रहे हैं तो अगर वो घायल है तो उसका इलाज करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसको रखा नहीं जा सकता है, रखना भी नहीं चाहिए। और ये प्रतिबंधित सांप है, आप इसको मार भी नहीं सकते हैं। मारेंगे तो आपके ऊपर वन विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसलिए इसको हमने ऐसा किया कि दवाई लगा दिया ताकि ये सरवाइव कर सके। पूंछ टूटी है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से। अच्छा, ये देखा जा रहा है मुरारी सिंह जी कि हजारीबाग में रसल वाइपर बड़े तादाद में दिख रहे हैं और आप रेस्क्यू करते भी दिख रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि रसल वाइपर ज़्यादा दिख रहे हैं? देखिए, रसल वाइपर पहले भी था, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि यही रसल वाइपर है। इसको लोग अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। अच्छा, वो दिखता भी है, हाँ, उस तरीके का दिखता है। बिल्कुल उस पैटर्न है, लेकिन वो अजगर में ब्लैकिश होता है। और ये देखिए, ये ब्लैक इसके ऊपर निशान है, ये मूलतः ब्राउन कलर का है। अच्छा। और पैटर्न में दोनों में अंतर है। उसके पैटर्न में इसके पैटर्न में अंतर है। ऊपर वाला जो बर्फी का निशान है वो सीरीज में है, नीचे वाला टूटा हुआ है। और जो वो होता है, अजगर होता है, उसमें दूसरे तरह का पैटर्न होता है। तो ये कि अगर वक्त के लिहाज से अगर किसी इंसान को ये काट लेता है तो कितने देर का वक्त देता है और क्या नुकसान पहुंचाता है? 2-2.5 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बचने का चांस है। उससे देरी हुई तो फिर मौत है। मतलब एंटीवेनम हर हाल में आपको 1.5 से 2 घंटे में पड़ जाना चाहिए। क्या नुकसान करता है? और वो भी एंटीवेनम का ये 1-2 डोज से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है? मतलब इतना खतरनाक है? इसने अगर अपना गुस्सा होके पूरा डोज डाल दिया तो आपको 40 से 50 भाइल भी लग सकता है। अच्छा, मतलब ये भी है कि कितना, मैंने कहा कि 5 खतरनाक सांपों में से है। मान लो आपको करैत ने काटा तो आपको 10, 12, 15 वाइल में आप बच जाएंगे। कोबरा ने काटा तो 20 भाइल, 22 भाइल में बच जाएंगे, लेकिन ये 40-50 भी लग सकता है। करैत से कितना अलग है ये? बिल्कुल अलग है। करैत जो है नॉक्चुर्नल है, रात में वो निशाचर है, रात में निकलता है और उसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। उसको शायद साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो क्यों कहा जाता है उसको? इसलिए बोला जाता है कि देखिए, इसके जो फैंग होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, काटेगा तो गहरा निशान बनेगा। और उसके दांत बहुत नुकीले, बहुत छोटे होते हैं। तो आपको काट भी लेता है तो आपको लगता है कि किसी चीज़ ने काटा होगा और लक्षण तुरंत नहीं उभरता है। और अक्सर रात में काटता है, रात में आदमी को पता नहीं चलता और सोया सोया रह जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं साइलेंट किलर। और इसका लक्षण आपको दिख जाता है। 10 मिनट के अंदर उभरना होगा। जहाँ काटेगा वहाँ जलन, बेतरह का दर्द पैदा होगा, जो असह दर्द पैदा हो जाएगा। तो आपको और
सारे लक्षण तुरंत उभरने लगेंगे। अच्छा, ये जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा अभी, हाँ, गुस्सा आता है लेकिन कि मतलब अगर इसके सामने अभी कोई आदमी आ जाए, जो बोलते हैं ना कि सांप को अगर नुकसान आपने पहुंचाया तो काटता जरूर है। बिल्कुल। देखिए आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ये सांप की जो सनसनाहट है, ये देखिए, ये हिसिंग करता है, ये देखिए, मतलब बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि इतने गुस्से में है, अगर कोई भी सामने इसके आ गया। ये अभी ये देखिए दो आपके डिफेंसिव मोड में आ गया, ये डिफेंसिव मोड में है। हाँ, और वो जो हिसिंग कर रहा है वो आपको अलार्म कर रहा है कि आप मेरे नज़दीक मत आओ। ये जो सांस ऊपर नीचे ये कर रहा है, बिल्कुल पूरे बॉडी में सांस को भर लेता है और छोड़ता है। जब लेता है तब भी आवाज़ निकलता है और जब छोड़ता है तब भी आवाज़ निकलता ये है। मोड़ने का मतलब क्या, डिफेंसिव मोड में है? डिफेंसिव मोड में आ गया, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग से थोड़ा मतलब खतरा लग रहा है कि इंसान, हाँ, इसको खतरा है, डरा भी हम लोगों से और अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले आया। और अब अगर हम लोग नज़दीक इसके जाते हैं तो ये फन तो नहीं, वो ऐसा करके झटका मार के और लंबा वो जैसा बॉडी रहेगा। कितना शार्प होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी कितना, मतलब फट से काट लेता है दूसरे सांपों को? सामान्य तौर पर बहुत सुस्त रहता, साधारण सा, इसीलिए लोग इसको अजगर समझ लेते हैं। जब लेकिन ये एक्टिव होता है तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है। मतलब हमारे ही मित्र हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया था और वो छोटे डंडे से रेस्क्यू कर रहे थे, इससे छोटा डंडा था तो उनको बाइट कर लिया। यहीं दिप्पूगढ़ा में रहते हैं। ये जो हिसिंग की आवाज़ आ रही है, जो हमारे कैमरा हैंडल कर रहे हैं उनको डर लग रहा है, वो बाप रे बाप कर रहे हैं। नहीं, वो काफ़ी दूर है। दूर है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मीटर से नज़दीक मत सटिए। देखिए हम लोग हैं इसलिए नज़दीक है, हमारे हाथ में स्टिक है। हिसिंग की आवाज़ आ रही होगी, शायद कैमरे में भी आ जाए। बिल्कुल कुकर से जैसे सीटी आती की आवाज़ आती है दाल गलाने पे। अमूमन ये जो इसकी जो लंबाई है, यही होती है लंबाई? नहीं, ये अभी सब एडल्ट है, ये एडल्ट नहीं हुआ है। एडल्ट नहीं है। ये एक औसतन 1 मीटर का मिलता है, सब कभी कभी 1.25 मीटर 1.5 मीटर दिख सकता है मैक्सिमम। और जब इससे थोड़ा छोटा रहता है तो वो ज़्यादा बाइट करता है। ये थोड़ा 3 मीटर तक जाता है साइज, 10 फीट? ना 3 मीटर नहीं जाता है। हजारीबाग में और कौन से सांप जो है अमूमन दिख जाते हैं, सामान्यतः मिल जाते हैं जो जहरीले हैं? वो है कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है, फिर इसी की एक और प्रजाति है ग्रीन पीट वाइपर। अच्छा। और ये रसेल वाइपर है। सबसे ज़्यादा रसेल ही मिलता है? हाँ, सबसे ज़्यादा रसेल ही मिलता है। ग्रीन पीट वाइपर एक्चुअली ह्यूमन हैबिटेट के आसपास नहीं रहता है, वो जंगल में ही होता है। बाइटिंग हैबिट क्या है इसकी? काटता है, मतलब ऐसे काट लेता है कहीं भी? बिल्कुल इसके ऊपर पाँव पड़ा तो ये काटेगा ही काटेगा। हाँ, दबेगा तो काटेगा। और वैसे दौड़ा के जैसे दुश्मन होता है तो दौड़ा के काटने वाली बात नहीं है। ये देखिए ना, अलार्म कर रहा है। दौड़ा के काटता तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है, अभी हम वीडियो करना भी मुश्किल हो जाता है। ये अच्छा कि आपने बता दिया, ये मुझे पता नहीं था, मतलब दौड़ा के नहीं काटता। ना, सभी सांप। अच्छा, ये कहाँ मिला आपको? ये सांप मिला एसपी आवास के पास मिला? एसपी आवास के बगल में डॉक्टर विनोद रंजन हैं, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो उन्हीं के घर से ये कॉल आया कि उनके घर पे है, तो मेरे परिचित थे तो हम लोग उनके घर पहुँच गए। और इन लोगों ने मारा नहीं उसको, बल्कि मेरा वेट किया कि इनको आने देते हैं और फिर मैंने निकाला। पहले भी वहाँ से और एक और रसेल वाइपर। इसके लिए वक्त आप निकालते हैं या फिर आप, मतलब आपको बड़ा अच्छा आनंद आता है ये? नहीं लगता, आप किसी का जान बचाते हैं तो आपको तो खुशी होगी। बस वही है कि इसके लिए थोड़ा वक्त। आप पत्रकारिता भी करते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, तो ये काम आसान नहीं है। कहीं से भी हजारीबाग में कॉल आ सकता है, तो आप फिर अवॉइड नहीं कर सकते? हाँ, बहुत दूर तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो शहर के आसपास है उसको कर ही लेते हैं। शाम में अमूमन नहीं जा पाते हैं, 2 घंटे जब मैं ऑफिस में बैठा रहता है उस समय नहीं जाता। सांप को रेस्क्यू किया तो आपको डर लगा कभी किसी सांप से? पहले डर लगता था, अब तो सांपों के साथ लगता है कि वो खेलते हैं उनके साथ। दोस्त हैं, खेल ही रहे ना एक तरीके से, हम लोग नहीं जा सकते। हाँ, नहीं, अब वो था कि देखिए, अच्छा, कोई अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। तो अगर ये मैं बना रहा हूँ इसको मैंने रोका थोड़ी देर तक, वो तो अवेयरनेस की लोग इसको देखें, जाने कि नहीं भाई अजगर नहीं है, ये खतरनाक सांप है, इसके बारे में सही जानकारी। वीडियो देने का करने का मकसद भी वही है कि आप जानिए। सबसे अच्छी बात है कि आप जागरूक बनिए, तो आप बचे रहेंगे। अब मान लीजिए कि अजगर समझ लीजिएगा और आप इलाज के लिए जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली उसके आदमी की। अच्छा, इसमें सांपों की वजह से जो मौत होती है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है कि आपको लगता है कि पॉइजनस सांप ने काट लिया तो हार्मोन्स जो होते हैं आपके बॉडी के होते हैं वो अलग तरीके से? बिल्कुल फियर डेथ होता है, आदमी डर जाता है बहुत ज़्यादा। और इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं वो जो झाड़ फूक वाले होते हैं। तो आप जाते हैं झाड़ फूक, बहुत आदमी आपको मिल जाएंगे कि बोलेंगे झाड़ फूक सांप काटा था, झाड़ फूक वाले के पास गया, झाड़ फूक कराया और मैं बच गया। तो उसका मतलब ये है कि उसको नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा था, और पॉइजनस ने भी काटा
तो ड्राई बाइट भी होता है। मतलब झारखंड में जो सांप मिलते हैं, ऐसा है क्या कि किसी सांप ने काट लिया तो आपको मरना ही मरना, ऐसा तो नहीं है? एंटी वेनम अगर मिल गया तो आप बचेंगे ही बचेंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक मामा टाइप का कि इतने मिनट के अंदर या इतने घंटे के अंदर मर जाओगे, ऐसा नहीं है। झारखंड में जितने भी जहरीले सांप हैं सबों का इलाज है और सदर हॉस्पिटल में इलाज है। एवीएस इसका एकमात्र सबसे बेहतर, कारगर, विश्वसनीय इलाज है और झाड़ फूँक जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। हम लोग को भी आता है कि सर आप झाड़ फूँक करते हैं या मेरा घर बांध दीजिए, एक ऑफ़र आया था मतलब कि मेरा घर बांध दीजिए कि सांप नहीं निकले, बार बार निकल रहा था। तो मैंने कहा नहीं वो सब बेकार की बात अच्छा है। मुरारी जी, अगर फ़र्ज़ करिए कि झाड़ फूँक के चक्कर में जो रहते हैं, अगर रसल ने काट लिया आपको, रसल वाइपर ने काट लिया, झाड़ फूँक के चक्कर में जान चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल चले जाती है जान, और डरा देने से भी फेयर डेथ होता है। जैसे विष्णुगढ़ का मामला है, 1 साल पहले का मामला है कि वो स्नेक का रेस्क्यू करता था गांव में, बहुत जानकार नहीं था लेकिन रेस्क्यू करता था और उसने रेस्क्यू किया था धामन का, और धामन ने उसको काट लिया था। लोगों ने डरा दिया कि वो दोगला धामन है, वो क्रॉस ब्रीड है, और उससे भी तो रात में ही वो सोया ही रह गया, उसकी डेथ हो गई। तो वो फेयर डेथ है, उसमें कोई विष होता ही नहीं है। ये रिलैक्स हो रहा है अभी? हाँ, ये फिशिंग इसकी बंद हो गई अभी? हाँ, हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, तंग नहीं कर अच्छा, रहे आप हैं। सांप को पकड़ने के बाद सारे सांप को सुरक्षित आप जाकर जंगलों में छोड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, जंगल भी कम हो गए हैं अब? जंगल तो घटे हैं लेकिन अभी हैं उतने पर जंगल। ये आपको बता दें, कन्हरी से आपको दिखा रहे हैं, कन्हरी के पास सांप को छोड़ने आए हैं। सांप को पकड़ने के बाद कन्हरी पहाड़ के पास हैं। एक बार आप वो भी सीन दिखा दीजिए, ठीक है? और ये जो है जहरीले सांप है, इसलिए इसको जंगल में छोड़ने आया हूँ। अगर ये जहरीला नहीं होता, मान लो धामन होता है, तो उसको पैडी फील्ड में, धान के खेत में छोड़ देता। जो और भी जो वाटर स्नेक है तो उसको वाटर बॉडी के आसपास छोड़ता, लेकिन चूंकि ये पॉइजनस है इसलिए इसको कन्हरी लाया। आबादी से थोड़ी दूर जगह पर, आबादी से अलग रहना, आबादी के साथ ये नहीं रह सकता है। और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो आपको आबादी में ही रहते हैं, वो बाहर जंगल में सर्वाइव नहीं करेंगे, वो जंगल के सांप ही नहीं है। जैसे एक स्नेक है, उल्फ स्नेक, तो लोग समझते हैं कि क्यों मेरे घर में घुस आया, वो एक्चुअली घर में ही रहता है। सांप ने आपको कभी काटा क्या रेस्क्यू करते वक्त? हाँ कई बार हुआ है, बाइट हुआ है। जहरीले सांप ने? नहीं। एंटी वेनम तो नहीं लेना पड़ा? नहीं, एंटी वेनम की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो जहरीले सांप हैं उनके साथ बहुत केयरफुल क्या लेकर चलते हैं आप? कोई सांप पकड़ने का अलग टेक्निक आपने ईजाद किया है? कुछ टेक्निक है, पाइप होता है, थैला होता है, स्टिक है, ग्लव्स है, जहाँ अलग अलग जगह पे, सब जगह एक ट्रिक काम नहीं वो करेगा। आपके पास तैयार रहता है? वो उतना रहता है कि हम उसको कैसे हैंडल अगर करें। आपसे पूछ ले कि कौन सा सांप पकड़ना सबसे मुश्किल होता है? बल्कि नॉन पॉइजनस पकड़ना मुश्किल है, फुर्तीला ज़्यादा होता है? वो धामन पकड़ना मुश्किल है। अगर वो खुले में है तो आप नहीं पकड़ देखिए, पाएंगे। इसकी हरकत फिर से शुरू हो गई, मतलब कि अब ये अपने हैबिटेट में आप जाने के लिए तो इसको छोड़ खोज दिया। रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, सांप को जहाँ ये सुरक्षित हो सकते हैं वहाँ पर इनको छोड़ा जा रहा है। मुरारी सिंह जी हैं, सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं पिछले करीबन, आपको बता दें, 1994 से, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हजारीबाग में कम से कम लोगों को जब भी सांप से खतरा होता है तो सबसे पहले इनको ही लोग आवाज़ लगाते हैं। और ये देखिए, रसल वाइपर है। रसल वाइपर के बारे में सारी जानकारियाँ हमने आपको बताई कि कितना ख़तरनाक है। इसको छोड़ा जा रहा है, एसपी आवास के पास से एक घर में पकड़ा गया और वापस इसको लाकर कन्हरी के इस, आप कह सकते हैं कि आबादी से दूर जो जगह है, जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, इसको छोड़ा जा रहा है। ये एक्चुअल निवास इसका यही होता है सांपों का, या फिर जो मिल रहे हैं शहरों में क्यों मिल रहे हैं फिर ये? देखिए, हज़ारीबाग शहर भी था ना, हज़ारीबाग जैसा नाम है, जंगल था काफ़ी, तो वो उनका हैबिटेट था। अब लोगों ने वो घर बनाना शुरू किया। जैसे कन्हरी में जो दीपूगढ़ा इलाका है जहाँ से इसको पकड़ के लाए हैं, तो ये इनका ही इलाका था। और जैसे जैसे ज़मीन घटती गई तो लोग गड्ढे में भी घर बनाना, नाम ही से पता चल रहा होगा दीपूगढ़ा तो अब गड्ढा में भी वो लोग घर बना रहे हैं, तो ये कहाँ जाए अपने पुराने ये घर भी एक को। चीज़ इसमें बता रहे थे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ये रिप्रोडक्शन इसका बहुत तेज़ होता है। हाँ, इसकी वजह से ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं हजारीबाग में। हाँ बिल्कुल। देखिए, और दूसरी चीज़ है ना, संख्या बढ़ने का 2 वजह है। एक तो इसका प्रोडक्शन रेट अच्छा है, एक बार में ये 40 बच्चे निकलेंगे इसके पेट से। हाँ, ये भी अंडे से पैदा होता है, लेकिन अंडा बाहर नहीं आता। और बाकी सांप का भी ऐसा ही होता है? नहीं, बाकी सांप अंडे देते हैं और वो अंडे से बच्चा, उसका इंक्यूबेशन होता है, उसके बाद वो उससे बच्चा निकलता है।
लेकिन ये पेट से ही निकलता है, अंडे की प्रक्रिया पेट में ही पूरी हो जाती है। और बच्चा भी उतना ही खतरनाक। अब बच्चा उतना ही खरा, एक बच्चा जो निकला अंडे से फूट के निकला और 2 मिनट बाद आपको काटा तो एक आदमी को मार देगा। भाई इतना खतरनाक रसल वाइपर है और उसको पकड़ा गया और उसको रेस्क्यू करके अभी छोड़ा जा रहा है। हाँ, और जो आपने कहा ना कि वो सांपों की संख्या हजारीबाग में इतनी सूचनाएं क्यों आ रही हैं, तो सच बात ये है कि इनकी संख्या को नियंत्रित रखने वाले जो प्रेडेटर हैं, परभक्षी हैं, वो घटे हैं। शहर से चिड़ियों की संख्या घट गई, तो जब ये 40 बच्चा देता था तो इसका 5, 7, 8 बच्चा ही बचता था, बाकी बच्चों को वो चिड़िया खा जाते थे। तो अब शहर में चिड़िया आपको है नहीं, ये भी एक बड़ा कारण वजह है जिस पे शायद ध्यान क्या मतलब मालूम भी नहीं होगा। हाँ, देखिए, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो अब छेड़छाड़, जैसे हमने चिड़ियों को तंग कर दिया, शहर से चिड़िया भाग गए, जो गौरैया गांव चली गई, तो वो चिड़िया घटेंगे, इनके प्रेडेटर घटेंगे तो इनकी संख्या वो उधर बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी शहर में सांप कम है और लोग अवेयर हों, जागरूक हों, इसलिए रेस्क्यू कर लेते हैं। और आदमी सांप के साथ नहीं रह सकता है, संभव भी नहीं है रह पाना। दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों की अपनी जगह है। ये यहाँ सुरक्षित है और हम घर में सुरक्षित हैं। हाँ, नॉन पॉइजनस स्नेक रहे तो चलो, वो अपने कैंपस में है भी तो कोई नुकसान नहीं है, इससे तो नुकसान है। ये अगर किसी जानवर को काट देगा तो मौत के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। हाँ, ये जानवर को मार देगा, जैसे इससे गाय मर सकती है, कुत्ते जो हैं वो मर जाते हैं। कितने फ़ोन आ जाते हैं आपको अमूमन महीने में, और कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं? ठीक, अब तो हाइबरनेशन का समय हो रहा है, जाड़ा की शुरुआत हो रही है। अब अधिकतर सांप जो हाइबरनेशन में शीत निद्रा में चले जाएंगे 3 महीने के लिए। अब कॉल्स कम घट गए। जो बरसात, शुरुआत की बरसात जो होती है, सबसे ज़्यादा कॉल उसी समय आते हैं, और फिर गर्मी के दिनों में 3000 से ज़्यादा सांप पकड़ चुके हो, उसके बाद आपने गिनती बंद कर दी। हाँ, अब कितने की गिनती रोके, हमको कोई किसी से कुछ लेना देना है नहीं। इनकी जान बच जाती है, लोग अवेयर हो जाते हैं, मेरा काम ख़त्म हो गया। इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी अलग से लेनी पड़ी, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक काम है, तो उसको कैसे आपने उस लेवल तक कैसे पहुंचे? वो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, तो उसको किया। और जो ऑनलाइन के बाद भी वो होता है कि उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। हाँ, सांपों से जुड़ी बातें कर रहे थे, और सांप वो भी जो सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला रसल वाइपर के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कम से कम सांपों की जानकारी के मामले में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर।